वक्त मौजूद है मंडी 32 में। आप मेरे पीछे शेख मुजीबुर रहमान का घर देख सकते हैं। शेख मुजीब और जो थे वो यही रहती थी। 1971 में यही पर से शेख मुजीब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस घोषणा की थी। 1975 में यहाँ की सेकेंड फ्लोर में उसको मारा गया था। खबरगांव की टीम इस वक्त मौजूद है मंडी 32 में। आप मेरे पीछे शेख मुजीबुर रहमान का घर देख सकते हैं। यहाँ शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे और जब अपराइजिंग हुई तो उनके इस घर को ध्वस्त कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या हुई थी उसके बाद कुछ बरस बाद इस घर को म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला ले लिया गया था। यहाँ पे उनकी निशानियाँ रखी गई थी और जो भी लोग आते थे यहाँ विज़िट कर सकते थे। लेकिन जब अपराइजिंग हुई और फरवरी 2025 मतलब अपराइजिंग के कुछ वक्त बाद इस घर को ध्वस्त कर दिया गया भीड़ ने। और उसके बाद अब यहाँ पे जाने की परमिशन लोगों को नहीं दी जाती है। हमने यहाँ जाने की कोशिश की लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। और जब हमने यहाँ जाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने हमें रोक लिया। हमारे साथ एक यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट और जानकार मौजूद हैं जो कैमरे में आने में सहज नहीं हैं सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इसका इतिहास क्या है और कब इस बिल्डिंग को, इस घर को ध्वस्त किया गया था। तो सर मुझे ये बताएं कि यहाँ शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे, राइट? हाँ भाई। और उनकी जो हत्या हुई थी इसका इतिहास क्या, शुरुआत से आप बताएं। कि जो डिकेड उस टाइम ये घर बना, शेख हसीना की जो माँ थे और फैमिली थे वो इस घर को बनाया। फिर यही शेख मुजीब और जो थे वो यही रहती थी। तो उसके बाद आपको जानना चाहता हूँ कि 1971 में यही पर से शेख मुजीब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस घोषणा की थी। फिर 1975 में यहाँ की सेकेंड फ्लोर में उसको मारा गया था। 15 अगस्त 1975 75 की बात है। तो सेकेंड फ्लोर में, हाँ, सेकेंड फ्लोर में उनका बेडरूम था। हाँ। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या था? फर्स्ट फ्लोर में 3 फ्लोर था। 3 फ्लोर? पहले वाले में ड्राइंग रूम 3 फ्लोर या 2 फ्लोर? पहले ये 3 इसके हाँ। ऊपर भी था क्या? नीचे एक, ग्राउंड 2। अच्छा, इसको आप पहला, हाँ, हाँ। दूसरा, तीसरा ऐसे हाँ। मान रहे हैं। तो ठीक है। पहले में ड्राइंग रूम और वो था, दूसरे में वो रहती थी, तीसरे में उसके जो बेटे थे वो लोग रहते थे। अच्छा, सेकंड में मुजीबुर रहमान का बेडरूम था। तो उनकी जो हत्या की गई थी 15 अगस्त 1975 में, तो ये भीड़ अंदर घुसी थी और उनको मार दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम में कब तब्दील किया गया? तो उसके बाद जब शेख हसीना लौट आई 1980 के बाद, तो वो लौट आने के बाद यहाँ इस घर को म्यूज़ियम घोषित कर दिया और ये सरकारी बना दिया, इसको हाथ सौंपा दिया गया। शेख हसीना की सरकार बन चुकी थी तब? शेख आने के बाद ही शेख हसीना लौट आई थी। और सरकार किसकी थी उस समय? ज़ियाउर रहमान मरने के बाद ज़ियाउर रहमान की सरकार थी। एरशाद की टाइम थी। अच्छा, तो जब म्यूज़ियम ये बना तो यहाँ लोग आया जाया करते थे? टिकट हुआ करती थी क्या इसकी कोई? हाँ, टिकट अच्छा। था। और तीनों फ्लोर विजिट करने दिया जाता था। हाँ। और जो सामान था घर का, वो सामान वैसा ही रखा हुआ था वहाँ पे? वैसे ही रखा हुआ था, सब कुछ वैसे? लोगों को दिखाने के लिए। क्या क्या सामान था, अगर आपने विजिट किया है इसे? 1975 में जब वो मारा गया उस टाइम की जो ड्रेसेस थी, ऐसे उनका यूज़ करने की जो चीज़ थी वो रखा गया था। आपने विजिट किया है? और हाँ, मैं आया था। और उसका जो यहाँ जो गोली हुआ था 75 में, वो गोली की निशानी भी थी। अच्छा, निशाने भी थे। ठीक है। तो ज़ियाउर रहमान के दौर में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी कि लोग इस जगह को नापसंद करते थे? ज़ियाउर रहमान के टाइम मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं था? हाँ, मगर इतना जैसा नहीं था।
मतलब ये बैन ज़ियाउर रहमान के दौर ये जो म्यूज़ियम था ज़ियाउर रहमान के दौर में भी कभी बंद नहीं किया गया। हाँ हुँ। अच्छा, उसके बाद ये बताएँ कि अ, फरवरी 2025 में जब इसे डेमोलिश किया गया, तोड़-फोड़ की गई, तो उसके उसके पहले तक ये चालू था। 5 फरवरी राइट? 5 फरवरी का दिन था ना? 5 फरवरी, हाँ। 5 फरवरी तो 4 फरवरी 2025 तक ये म्यूज़ियम चालू था, लोग नहीं आके नहीं 5 अगस्त के बाद म्यूज़ियम बंद किया गया, ऐसे ही था। फिर अपराइजिंग के बाद 5 हाँ। अगस्त 2024 के बाद बंद हाँ। कर दिया गया। फिर 5 फरवरी 5 यहाँ अगस्त हमला हुआ। 2024 के बाद हाँ और मतलब 4 अगस्त तक लोग आ रहे जा रहे थे। हाँ। ठीक है। तो 5 फरवरी 2025 को क्या हुआ था? कैसे मॉब आई? क्या कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई थी? क्योंकि दिन शेख रेवोल्यूशन तो हसीना पहले के- हो चुका था शेख हसीना की एक भाषण देने की बात थी भारत तो से। भारत में, तो हाँ। वो भाषण के अगेंस्ट पब्लिक यहाँ आकर ये यहाँ हमला किया। हुँ। ये जो काले कलर से वहाँ पे दीवार में आपको लिखा दिख रहा ये होगा, आग का निशान है। ये आग का, तो वो राख से लिखा गया। क्या लिखा गया? अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मुझे बताएंगे? दिख नहीं रहा है भाई, हाँ, क्लियर दिख विजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो एक घर हो गया, इसके बगल में दूसरा घर है, तो ये दोनों घर कनेक्टेड थे। कनेक्टेड थे। और यहाँ कौन रहा करता था? यहाँ तो शेख मुजीब रहा करते थे, उनकी बाद फैमिली में रहा बनाया करती गया थी। ये। हाँ, बाद में बनाया गया। बाद में बनाया गया था, उनकी हत्या के बाद, उनकी हत्या के बाद बनाया गया था, शेख हसीना के आने के बाद बनाया गया। शेख हसीना के यहाँ। अच्छा, तो शेख हसीना कहाँ रहती थी? यहाँ पे शेख शेख हसीना का अलग घर था। अलग घर था। और म्यूजियम उसको भी बनाया गया था, वहाँ भी लोग आए जाते, म्यूजियम बस ये था, वहाँ लोग विजिट नहीं कर सकते थे। नहीं ऐसे ही। उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा रहा और अब तो देख ही रहा है। तो देखा आपने, ये शेख मुजीबुर रहमान का घर हुआ करता था। ज़ियाउर रहमान के दौर में भी लोग यहाँ आया जाया करते थे। अपराइजिंग के एक दिन पहले तक, यानी 5 अगस्त 2024 के एक दिन पहले तक भी ये म्यूज़ियम खुला हुआ था। जैसा ये घर हुआ करता था पहले, उनका बेडरूम, उनका सामान, सब कुछ यहाँ रखा हुआ था। अपराइजिंग के वक्त तक भी, अपराइजिंग के बाद भी इसे ध्वस्त नहीं किया गया। लेकिन 5 फरवरी 2025 को शेख हसीना का एक भाषण जब इंटरनेट पे वायरल हुआ, उसकी चर्चा हुई, तो एक गुस्साई भीड़ ने इसे आके आग लगा दी और उसमें तोड़ फोड़ कर दी और इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। हमने अंदर जाने की कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की कि हम अंदर जाके आपको दिखाएं वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें रोक दिया। तो हमने आपको शेख मुजीब का ये घर दिखाया, और ये पहली ऐसी घटना नहीं थी कि शेख मुजीब की जो विरासत है, बांग्लादेश की जो विरासत है, उसे मिटाने की यहाँ कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अपराइजिंग के बाद, या कुछ लोग जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद शेख मुजीब से जुड़ी जितनी भी विरासत है, उनकी मूर्तियाँ हैं, हमने आपको एयरपोर्ट में जो मूर्ति दिखाई थी, उसके अलावा भी बांग्लादेश में और ख़ासतौर पे ढाका में उनकी दर्जनों ऐसी मूर्तियाँ थी जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। और ये घर भी अपराइजिंग के बाद 2025 फरवरी को ध्वस्त कर दिया गया। ग्राउंड ज़ीरो पर खबरगांव की टीम मौजूद है और आपको बांग्लादेश इलेक्शन की उस अपडेट्स हम दे रहे हैं।